धोनी के जो है ना, इस वजह से बिक रही है। ऑर्गेनिक है इसलिए? हाँ, इसलिए और ज्यादा। दाम भी तो बाकी दाम हाँ बाकी कम है, उससे कम है। दाम कम, रेट भी कम है, हर चीज से भी रेट भी कम है, टेस्ट भी ज्यादा है। क्रिकेटिंग आइकन महेंद्र सिंह धोनी ने अपने दूसरी पारी का भी शानदार आगाज किया है फार्मिंग सेक्टर में। कम समय में एक अलग पहचान बना ली है, एक अलग आइडेंटिटी कार्व आउट किया है और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, वो बाज़ार में धमाल मचा रहे हैं और अच्छा रिस्पांस जो है कम समय में इवोक किया है। उनके फार्म हाउस में इस वक्त हम मौजूद हैं। स्प्राउलिंग कैंपस है 43 एकड़ का, सब कुछ यहीं होता है, खाद हो, बीज हो, सब कुछ यहीं तैयार होता है। ऐसा रिस्पांस है मार्केट में, एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है और वो भी कॉम्पिटिटिव रेट पे, यानी प्राइसिंग की जो स्ट्रैटेजी है पूरे मार्केट के ऊपर जो है एक शेयर बनाने के लिए, वो है पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग, यानी जो आम लोगों को सूट करे। अगर टमाटर बाज़ार में जिस दाम पे उपलब्ध है तो यहाँ क्वालिटी टमाटर आपको मिलेगा और मूल्य जो उसके होंगे वो भी मार्केट से कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी भी है। हम आपको सबसे पहले लिए चलते हैं, आपको जो है आज तक दिखाएगा कि किस तरह से इनका फार्म हाउस में सब कुछ जो है हर तरह की गतिविधि चल रही है फार्मिंग को लेकर, और कैसे जो है हर कुछ सब कुछ इंडिजिनियसली यही कुछ सब कुछ किया जाता है। खाद और बीज जो है वो इसी पॉली हाउस पे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहला यूएसपी जो है इस फार्म हाउस का और महेंद्र सिंह धोनी का, वो है ये पॉली हाउस। आप ये देख सकते हैं अंदर जो है, देखिए डायस सबके बने हुए हैं, उसी में हर कुछ तैयार होता है। यहाँ पे जो है हर तरह का खाद बीज यहीं तैयार किया जाता है और उसके बाद जो है इसी सैपलिंग्स जो होते हैं उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है फील्ड के अंदर, यानी जो उनका फार्म हाउस है, फैला हुआ फार्म हाउस, उसमें जो है ट्रांसप्लांट किया जाता है। और अलग अलग वर्टिकल्स, अलग अलग डोमेन है उनके प्रोडक्ट के। सब्जी तो है ही है, साथ ही साथ फ्रूट्स जो है वो भी धमाल मचा रहा है। इंस्टाग्राम पे उनके फ़ोटो जो हैं वो वायरल होते रहते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे वायरल होते रहते हैं। कुछ दिन पहले धोनी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने वाटरमेलन यानी तरबूज का बीज जो खुद यही फार्म में तैयार हुआ था उसको ट्रांसप्लांट किया अपने फील्ड में। स्ट्रॉबेरी जो है वो अलग धमाल मचा रहा है। इसके अलावा जो है पाइन एप्पल यहाँ लगे हुए हैं, पपाया लगे हुए हैं, गौभा जो है अमरूद वो लगे हुए हैं। हर तरह का जो वर्टिकल्स है, फ्रूट्स के वर्टिकल्स में अलग अलग डोमेन है, उसी तरह वेजिटेबल्स में अलग अलग डोमेन है। टमाटर का बम्पर प्रोडक्शन है, मटर छीमी है, आलू है, कद्दू है, बिटर गाउड है, कॉलीफ्लावर है, हर तरह की चीज़ यहाँ लगी हुई है और फलदार वृक्ष तो लगे ही हुए हैं। यानी अलग अलग डोमेन है, अलग अलग उनके प्रोडक्ट्स हैं और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी है और प्रोडक्ट जो है इतना जल्दी उसका ब्रांडिंग हुआ और पैकेजिंग हुआ है कि देश भर में पॉपुलर हो चुका है, यहाँ से लेकर दुबई तक जा रहा है। झारखंड सरकार भी इससे बहुत इम्प्रेस्ड है और झारखंड सरकार ने भी कुछ फैसले किए हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी जी जो पूरे इंटरनेशनल फेम के फिगर हैं और सौभाग्य हमारा है कि वो झारखंड के लाल हैं। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी प्रोडक्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर मैं चाहता हूं कि वो बने। ऑर्गेनिक खेती हो, मेधा का मिल्क हो, सब चीज़ों पे हम देखते हैं कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग का ज़माना है, वो करें। ये अच्छी बात है कि खुद उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया है। अब मैंने एक सपना देखा है, धोनी जी से हम आग्रह करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी चीज़ों को लाकर हम चीज़ों की बढ़ावा दे सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, ब्रांडिंग हो सकता है। और जब धोनी ब्रांड एम्बेसडर होंगे तो नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल बाजार भी हमें मिलेगा। धोनी का ये आउटलेट है, फार्म से सीधे यहीं आता है। अगर किसी को कुछ खुदरा खरीदना है, सब्जियां या फिर जो अवेलेबल है उनके फार्म में, तो वो यहीं से मिल सकता है। और
ज़बरदस्त रिस्पांस इसलिए कहा जा सकता है कि देखिए यहाँ पे आज जो है 800 केजी के आसपास टमाटर आया है और 108 कंटेनर स्ट्रॉबेरी आई है। लेकिन अब आप देख सकते हैं दुकान पे बिल्कुल जो है सुबह में ज़बरदस्त लोगों ने ख़रीदारी की है। 1 कैरेट बच गया है और कीमत जो है वो आप सुनेंगे तो दांतों तले उंगलियां चबा सकते हैं। हम पहले इनसे बात करते हैं, कैसे किलो बेच रहे हैं आप? 8 रुपए किलो टमाटर आज का रेट है। 8 किलो 8 रुपए किलो। और बाकी टमाटर ये तो ऑर्गेनिक है? ये ऑर्गेनिक है। बाकी टमाटर 12 रुपए किलो बिका है। बाकी 12 बिक रहा है जी, और स्ट्रॉबेरी कैसे बिक रहा है? स्ट्रॉबेरी 550 रुपए कंटेनर बिका है और दूसरा वाला जो है वो 450 500 का बिका है। मतलब कंटेनर यानी एक इसमें जो है वो या एक कंटेनर है पूरा 8 पैकेट का। हाँ 8 पैकेट ये आज 550 का बिका है। तो वजन कितना होता होगा इसका अगर हम 1 किलो 600। 1 किलो 600 जो है 550 में बिक रहा है। हाँ हाँ। और क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। क्वालिटी पूरा ऑर्गेनिक है। 3 दिन 4 दिन भी रखने से कस्टमर बोल रहा है खराब नहीं होता है। अच्छा कस्टमर। और बाकी स्ट्रॉबेरी जो बाजार में आ रहा है वो आज का कल जो है वो मतलब काला होना शुरू हो जाता है। जैसी सामान आता है खरीदारी हो जाती है। जैसे ही सामान आता है ये पहले से बुक रहता है। ये पूरा जो है कस्टमर से मतलब बुक करके दिया हुआ रहता है। जैसे ही आता है अपने अपने ले जाते हो। वो अपने आके ले जाते हाँ हैं। वो अपने आके ले जाते हैं। अच्छा ठीक है। अभी आप देखिए इस दुकान पे एक आध खरीदार अब जो है कैसा लग रहा है? टमाटर का क्वालिटी कैसा आपको दिख रहा है? टमाटर नहीं, अच्छा बहुत अच्छा दिख रहा है। और दाम कितना है? 8 रुपए केजी है। तो बाकी बाजार में किस तरह का है? 10 रुपया 12 रुपये दे रहा है। 10 या 12 रुपए दे रहा है। तो यानी अच्छा चीज जो है ऑर्गेनिक सामान आपको मिल रहा है कम दाम हाँ में। हाँ हाँ इसलिए खरीदारी कर रहे हैं। हाँ। कहाँ रहते हैं? कोकर। होकर। हाँ। अब आप ये बताइए कि किस तरह का जो है रिस्पांस है, आप सामान कैसा है? कभी इस्तेमाल किया है आप लोगों ने? जी हाँ, हम तो किए हैं इस्तेमाल इसको। हाँ बहुत ही अच्छा। जो और जो आप क्या नाम है खाद वाली जो रहती है ये प्योर खाद की है। हाँ और सल्फेट वाला में वैसा टेस्ट नहीं, वो पेट भरने वाली चीज़ है। हाँ और ये टेस्ट भी है और इसमें एनर्जी भी मिलती है। हाँ आपका टमाटर और स्ट्रॉबेरी हुआ, फूल गोभी भी आ रहा था, फूल गोभी अभी खत्म हो गया। हाँ कैबेज आ रहा है, सुबह में बहुत सारे सामान आ रहे हैं। हाँ। तो बिक रहे हैं। ये दाम क्या दाम की वजह से भी बिक रहा है क्योंकि गुणवत्ता वाली सामान जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक के जो है ना इस वजह से बिक रही है। ऑर्गेनिक है इसलिए। हाँ इसलिए और ज्यादा। दाम भी तो बाकी हाँ, दाम बाजार हाँ बाकी कम है, उससे कम है। दाम कम है, रेट भी कम है, हर चीज से भी रेट भी कम है, टेस्ट भी ज्यादा है। टेस्ट भी ज्यादा। नाम बताइए अपना। एमडी मोइन आलम। तो ये देखिए साफ तौर से इनका कहना है कि जिस तरह का प्रोडक्ट है यानी ऑर्गेनिक जो है, अमूमन एक परसेप्शन है कि महंगा बिकेगा, लेकिन ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही है वो भी आम लोगों के पहुंच के मूल्यों में। तो इसके वजह से रिस्पांस अच्छा है। जो भी सामान आ रहा है उसकी बिक्री जो है और डिमांड वो काफ़ी है। स्ट्रॉबेरी हो या टमाटर हो, इस आउटलेट से एक ही आउटलेट है जहाँ से बिकता है। इसके अलावा थोक भाव में अगर किसी को चाहिए तो सीधे वो फार्म से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग स्ट्रेटजी है या फिर जो क्वालिटी है वो धोनी के प्रोडक्ट्स को उनके बैटिंग के तरह ही हिट कर रहा है। जो भी फार्मिंग हो रहा है वो हम लोग मैक्सिमम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो भी उसमें इनपुट फर्टिलाइज़र लग रहा है तो ऐसा तो हम लोग स्टार्ट किए कि मैक्सिमम जो भी है बायोलॉजिकल फर्टिलाइज़र दें। हाँ। और दूसरी बात है कि वहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम किया जा रहा है। हाँ। उसका मतलब होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट जो भी एग्रीकल्चर के होते हैं वो एक साथ हम लोग जोड़ के कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ आपका कैटल फार्म भी है, पोल्ट्री फार्म भी है। पोल्ट्री फार्म के अलावा आप देखिएगा कि फ्रूट्स का बहुत सारा प्लांट्स है, अलग अलग फिर बहुत सारे वेजिटेबल्स भी लगाए गए हैं। हाँ। तो ऐसे मिक्स क्रॉपिंग और इंटीग्रेटेड फार्मिंग भी किया जा रहा है। वहाँ तालाब भी है एक जो फिशरीज के लिए है। हाँ हाँ। तो उसमें ड्रिप इरिगेशन मतलब हाँ, कितना? जो भी खेती हो रहा है वो एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जैसे ड्रिप इरिगेशन हम लोग कर रहे हैं, कुछ स्प्रिंकलर में भी कर रहे हैं। हाँ। तो वो सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जिससे ड्रिप में है कि पानी आपका बचत होता है। हाँ। और अच्छा ऑर्गेनिक कैसे कैसे फायदेमंद है? हेल्थ के लिए तो अच्छा ही है और जो उसका फर्टिलिटी हाँ। रहता है वो लंबे समय तक बना रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जिससे जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि हेल्थ उसका जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग खाते हैं, जो भी और उससे प्रोडक्ट निकलता है उनका तो हेल्थ ठीक ही रहता है। दूसरा बात है कि सोइल के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। सोइल का फर्टिलिटी बना रहता है, उसका एरोबिक
और जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है वो बढ़िया से मौजूद रहते हैं और 4-5 साल मतलब उसका फर्टिलिटी बना रहेगा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि जैसे 3 साल 3.5 साल लग जाता है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन देने में, तो धीरे धीरे हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ऊपर से जो भी मार्केटिंग हम लोग के कर रहे हैं, मार्केटिंग के जो अधिकारी हम लोग रखे हुए हैं, वो चाहते हैं कि जो भी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट जाए, ऐसा नहीं कि धोनी भैया है एक ब्रांड है तो इनका प्रोडक्ट भी काफ़ी महंगा भी नहीं, जो आम लोगों के लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो आम लोगों के लिए अवेलेबल कैसे होगा, जब प्रोडक्ट का रेट जो है वो जनरल रहे, जो मार्केट अफोर्डेबल है, जो मार्केट रेट है उसी टाइप में रहे। क्या रिस्पांस मिल रहा है? खूब खा रहे हैं लोग? हाँ, लोग खूब खा रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। मार्केट में जो भी आता है प्रोडक्ट जल्दी सेल हो जाता है। जल्दी सेल हो जाता है। हम गए थे एक दिन तो पता चला 12 बजे ही खत्म हो जाता है। हाँ सर, ऊपर से बुकिंग भी ऑलरेडी रहता है, बहुत सारे चीज़ें, जैसे स्ट्रॉबेरी अभी काफ़ी अच्छा निकल रहा है, उसका टेस्ट भी बढ़िया है। धोनी भैया खुद भी खा के ट्राई किए, तो बोले कि ऐसा टेस्ट जो है हम लोग दुबई में भी नहीं खाया था। ऐसा दुबई में भी नहीं खाए थे, वैसा टेस्ट है। और मटर भी अभी खा के ट्राई किए तो काफ़ी उसमें स्वीटनेस है, मीठा लग रहा है मटर। अभी सिर्फ रांची के मार्केट को केटर कर रहा है? हाँ, अभी सिर्फ रांची के मार्केट में ही जा रहा है, लोकल मार्केट में ही। मतलब इसका फार्म हाउस की हम आपको अब कुछ जो है खासियत बता दें। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है, यानी देसी खाद से बनता है और कायदे से जो है खेती की जाती है, एकदम बिल्कुल जो है सिस्टमैटिक वे में। और इसके कई फ़ायदे हैं। इनऑर्गेनिक में जो डीएपी और यूरिया पे निर्भरता है वो किसानों का कम हो जाता है और खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहती है वर्षों तक। जबकि इनऑर्गेनिक में खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो कमते जाती है ग्रेजुअली। अब इसको जो है झारखंड सरकार चाहती है कि इसको जन जन तक ले जाया जाए, खास करके वो मोटिवेट करेगी, युवाओं को एक डेलीगेशन भेजेगी एमएसडी के पास, महेंद्र सिंह धोनी के पास, कि आप झारखंड सरकार के एग्रीकल्चर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। हर प्रोडक्ट जो झारखंड सरकार का है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाइए। और वो सक्सेसफुल हैं और उन्होंने ये संदेश दिया है कि आप जड़ से जुड़े रहिए, ज़मीन से जुड़े रहिए, तो आपको आजीविका की कमी कभी नहीं होगी। ये संदेश उन्होंने डिसेमिनेट किया है, जिससे झारखंड सरकार बेहद खुश है और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश भी की जा रही है कि खेती कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने खेतों से जुड़े रहते हैं तो ब्रेड एंड बटर की कभी कमी नहीं होगी। और सेकेंडली ये है कि आपकी अर्निंग जो है वो भी बढ़ सकती है। देश जो है ये झारखंड सरकार को लगता है कि यहाँ की इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो एग्री और एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पे है। तो 70% इकोनॉमी को जब वही सपोर्ट करती है तो युवाओं को अगर उसके लिए प्रेरित किया जाए और अगर धोनी प्रेरित करते हैं तो ये एक मिरेकल की तरह काम करेगा। साथ ही साथ ये भी अब जो है अब कहा जाएगा अधिकारियों को, हुक्मरानों को और ख़ास तौर से अफसरान को कि वो जो है खेती से वो भी जुड़े। उनको उनके भी बड़े बड़े बंगले अलॉट किए गए हैं जहाँ ज़मीन है, अगर वो भी जुड़ते हैं ज़मीन से और खेतों से तो वाकई जो है ये अच्छा होगा। अपने हिस्से की खेती सबको करनी चाहिए और यही संदेश देने की कोशिश सरकार कर रही है कि अगर लोग इस संदेश को समझें तो वो आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, अपने लिए रोजगार का एक नया आयाम भी खोल सकते हैं। साथ ही साथ अगर इसी तरह की मार्केटिंग पॉलिसी रहती है कि प्रोडक्ट जो है वो आम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, आम लोगों के लिए, और आम लोगों का प्रोडक्ट अगर बन जाए, इस तरह की अगर ब्रांडिंग युवा भी करते हैं तो आर्थिक स्थिति देश की भी सुधर सकती है और राज्य देश के आर्थिक हालात में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा। कैमरामैन राकेश तिवारी, दुमका से मृत्युंजय श्रीवास्तव के साथ सत्यजीत कुमार, रांची।